हमें कहते थे रसीदा कड्डो, केस उनके वकील अली जफर ने खराब किया। जब आपका अपना वकील दो बातें मान गया है कि तोहफे लिए थे, ये भी मान गया कि तोहफे बेचे थे, न्याजी साहब अदालत में खुद आने की जहमत क्यों नहीं फरमाते? चोरी की है, चोरी साबित है। इलेक्शन कमीशन के सामने ये केस आर्ग्यू हो रहा था, इसको लाइटली लिया गया। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सामने अली जफर साहब ने ये बात तस्लीम की कि तोहफे लिए गए हैं, इतराफ़ जुर्म किया गया, और उसके बाद ये भी इतराफ़ जुर्म किया गया कि तोहफे बेच के पैसे आए हैं। अब जब आपका अपना वकील दो बातें मान गया है कि तोहफे लिए थे, ये भी मान गया कि तोहफे बेचे थे, तो अब जब क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है उसमें क्या दिक्कत है? केस मेरिट पे आर्ग्यू क्यों नहीं होता? और न्याजी साहब अदालत में खुद आने की जहमत क्यों नहीं फरमाते? हर केस टेक्निकलिटी के ऊपर दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दो, डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज कर दो, जज पे अदम एतमाद कर दो। आज तक इन्होंने कोई एक केस मेरिट पे आर्ग्यू किया हो कि हम तोहफों का जवाब देते हैं, हम बताते हैं कितने तोहफे लिए थे? एक केस मेरिट पे आर्ग्यू किया हो कि जो तोहफे बेचे थे उन तोहफों से जो रकम मौसूल हुई थी वो कहाँ पे गई और वो कितने के बेचे थे? एक मौका मुझे बता दें कि इमरान नियाजी अदालत में आया हो। ये 1 साल होने को आया है, ये तोशाखाना का केस चल रहा है। एक दफ़ा वो अदालत में आए हैं और वो तब आए हैं जब वो गिरफ्तार किए गए थे। तो ये तोशाखाना के केस में जो गैर हाज़िरी है और जो वो पेश नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि चोरी की है, चोरी पकड़ी गई है, रसीदें जाली हैं। हमें कहते थे रसीदा कड्डो, हमने तो रसीदें निकाल दी, हम सुरखरू भी हुए, हमने जाली रसीदें नहीं बनाई आपकी तरह। यही नहीं कहा कि फ़लाँ घड़ी मैंने F6 मार्केट में फ़लाँ टाइम जोन के मालिक को बेची थी। तो ये सारे केसेस में क्योंकि चोरी की है, चोरी साबित है, मेरिट पे आर्ग्यूमेंट करने को उनकी लीगल टीम भी तैयार नहीं है। आज भी उनके वकील कह रहे हैं जी हमने आर्ग्यू नहीं करना, हमें टाइम दे दें, हम सोमवार को आएंगे, हम मंगल को आएंगे, हम बुध को आएंगे। यही सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा करते हुए 1 साल हो गया इस केस को, और इसमें आर्ग्यूमेंट्स आगे चलने नहीं दिए जा रहे। अगर तोहफे लिए हैं जो लिए हैं और डिक्लेयर नहीं किए, बेचे भी हैं, रकम भी खा गए हैं, उसका कोई रिकॉर्ड भी आप जो है उन पैसों का आपने नहीं रखा, तो ये तो ओपन एंड शट केस है। इसी डर से कि इल्ज़ाम साबित होता जा रहा है वो अदालत में आने से कासिर हैं, अदालत से भागे हुए हैं, लीडर अपॉइंट हो चुका है, अदालत से गैर हाज़िरी बुज़दिली का भी निशान है, और इस बात की भी दलील है कि ये जुर्म साबित हो चुका है। तो ये तोशाखाना का केस जो कि एक चोरी का केस है, इसमें मज़ीद भागने की अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब जो 2 गवाह हैं उन पे जिरा शुरू हो चुकी है। न्याजी साहब को तो अदालत में आना होगा, आके जवाब भी देना होगा, आके जो इल्ज़ामात लगे हैं उन पर जज के सामने स्टेटमेंट भी देनी होगी। मगर किसने कहा था कि ये तोहफे लें और डिक्लेयर ना करें? किसने कहा था कि ये तोहफे बेच दें और उनके पैसों का भी रिकॉर्ड मत रखें? किसने कहा था कि उन पैसों की जो आप डिक्लेरेशन कर भी रहे हैं वो मुताबिकत नहीं रखती जितने कि आपने ये तोहफे बेचे हैं? तो जुर्म एक नहीं है और जुर्म साबित हो चुका है। अदालत से भागने से, तारीख पे तारीख लेने से, अदालत में गैर हाज़िरी से आपका अगर ख्याल है कि आप बच जाएंगे, मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आता। और ये दलील दी जाती है कि जी बाकियों ने भी तोशाखाना के तहाइफ लिए हैं। मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ किसी ने कोई तोहफ़ा बेचा नहीं आज तक। अगर बेचा होता तो पता लगता कि जी ब्लैक मार्केट में बेच दिया। तो इस हवाले से मैं बिल्कुल वाज़े ये कहूँ कि अदालत से भाग जाना, अदालत में खड़े ना होना, ये कोई हल नहीं है। तारीख पे तारीख अब आप ले नहीं सकते, क्योंकि जिरा शुरू हो चुकी है, एविडेंस का स्टेज आ गया है, विटनेसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं। तो तोशाखाना की चोरी का जवाब हर हाल में देना होगा, अदालत में आके देना होगा।
और ये बताना होगा कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या बेज़ाब्तियाँ की हैं, क्योंकि जुर्म आपका साबित हो चुका। अब ये मामला ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है और आप ज़्यादा देर बच नहीं सकेंगे इस मामले से। साहब ये बताइएगा कि आप क्या इस केस में मुद्दई हैं, कंप्लेंटेंट हैं? जी बिल्कुल, जी सर बिल्कुल। ये भी बताइएगा कि आज जैसा आपके जो रिमार्क थे कि ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि मैं इसके बाद जिरा नहीं कर सकता, मेरी फैमिली ने आना है, लेकिन जैसा साहब ने कहा आप जिरा मुकम्मल करें, उन्होंने कहा जिरा जो है वो एक हफ्ते चलती है, तो आप आज क्यों बदीद है कि आज जिरा? पहली बात तो ये है कि अगर आपने पता नहीं केस को कब से फॉलो शुरू करना किया, कंप्लेनेंट मुस्लिम लीग नून थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, अली गौहर बलोच साहब और हमारे दीगर मेंबरान ने एक स्पीकर को रेफरेंस मूव किया था जहां से ये मामला चला और इलेक्शन कमीशन को गया। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के वकील खालिद इसाक ने ये केस आर्ग्यू किया। और देखिए, आप अगर चाहते हैं इसको 6 साल चलाना जिस तरह फॉरेन फंडिंग चला है तो चला लें, मगर जिरा अधूरी छोड़ के ये कहना मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है, ये तो कोई वजह नहीं है ना। हमारे भी सबके कोई ना कोई फैमिली कमिटमेंट होती हैं। आप आज ड्यूटी पे कह दें अपने चैनल को जी मेरे बच्चे आ रहे हैं, मैं इधर खड़ा नहीं हो सकता, किसी और रिपोर्टर को आप भेज दें, ये मुनासिब नहीं है। ट्रायल 1 साल से चल रहा है, छोटा ट्रायल है, 2 गवाह हैं। पाकिस्तान की तारीख में अहमद का, शफीक का, बूटे का मुझे केस दिखा दें जो 1 साल चला हो 2 गवाहों के बावजूद। ये ताकतवर आदमी है, 1 साल चला लेते हैं, मर्जी इनकी। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी नाजायज़ डिमांड की गई है। हाँ, उन्होंने कहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल करें, करना चाहिए, क्यों भागते हैं, आके आर्ग्यू करें। ये बताइएगा एक पाबंदी लगाने का कुछ सोच रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। इस पे हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी राय ये है कि ये नहीं होना चाहिए, मगर 9 मई के वाक़यात के बाद, शहदा की यादगारों को मस्मार करने के बाद और ये तमाम तर मामलात जो किए हैं जिसमें पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाया, मेरा व्यू इस पर बिल्कुल और है, मगर अभी फ़िलहाल ऐसी कोई कार्रवाई जो है वो ज़ेर गौर नहीं है। अच्छा सर, एक बात ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इलेक्शन के हवाले से केस चल रहा था, हुकूमत की जानिब से एक जज पे सिर्फ एतराज़ किया गया तो बेंच से जो है वो 1 से 2 जज अलग हो गए, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इस जो जज ये केस सुन रहे हैं उनकी वीडियोस हैं, फेसबुक पे अकाउंट है, ट्विटर पे वो एक्टिव हैं इमरान खान के खिलाफ जो चेयरमैन पीटीआई हैं, पीटीआई ने उस पर एतराज़ भी किया, लेकिन जज साहब जो कहते हैं कि मैं ये अकाउंट मेरा है, मैं तो इसे नहीं चाहता, इसको कैसे समझिए कि आप सिर्फ उन पर ये कहें, एक उंगली उठाएं, जज अलग हो, जो इस केस में जज मुझे हैरानगी इस बात पे है कि आप सारे मिलके जज साहब पे एतराज़ात उठा रहे हैं। तोशा खाना की चोरी की कोई बात नहीं कर रहा कोई, ये मैं अर्ज करता हूँ ना, कंडक्ट होता है ना, उसने कहाँ ऑन किया कि वो अकाउंट उनका है, उन्होंने बाकायदा रिटर्न ऑर्डर जारी किए। कर दूं, जज ने अपनी अदालत में माना बात है, ये है, कोर्ट रिपोर्टर हैं, बात ये अदालत है, में माना है कि मेरा है, बात ये उसका है, है। आप बताइए। बात ये है, उन्होंने उन पोस्ट को ना तो ऑन किया है, जज पे तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक पे भी अदम एतमाद किया हुआ है, वो किस बुनियाद पे किया है? जहाँ पे इनको नज़र आता है कि हमारी चोरी जो है वो बेनकाब हो रही है, ये जज पे इल्ज़ामात लगा देते हैं। जज साहब कह रहे हैं पोस्टें मेरी नहीं है तो नहीं है। अब पाकिस्तान में जज ख़त्म हो जाएंगे मगर ये केस ख़त्म नहीं होगा। एक के बाद एक अदम एतमाद, एक के बाद एक अदम एतमाद, जहाँ इनको लगता है कि इनका दाल नहीं गल रही वहाँ पे अदम एतमाद कर देते हैं। फोरेंसिक करवा लें, आप दरख्वास्त देना चाहते हैं पीटीए वाले दे दें, हम फोरेंसिक करवाने को तैयार है, मगर बात ये नहीं है। बात फिर भी वही है, जज आप जिस मर्जी को बिठा दें, वो भाई तोशा खाना की चीज़ें डिक्लेयर नहीं की हुई, उसके पैसे खाए हुए हैं। जज चेंज करने से चोरी नहीं छुपेगी, अदालतें चेंज करने से चोरी नहीं छुपेगी, 9 मई को जिना हाउस को जलाने से चोरी नहीं छुपी, कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मस्मार उसकी बेहुरमती करने से चोरी नहीं छुपी। चोरी चोरी होती है और वो साबित हो रही है, और राय फरार की जगह नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।